नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पीजी डिप्लोमा इन यौगिक साइंस योग दर्शनम यूनिट 3 की सेकंड क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है न्याय दर्शन व वैशेषिक दर्शन का संक्षिप्त परिचय हम पढ़ेंगे। न्याय दर्शन का परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले न्याय दर्शन भारतीय दर्शनों में से एक आस्तिक दर्शन है जिसका प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। इसका विकास महर्षि गौतम द्वारा किया गया है और उन्होंने ही न्याय सूत्र की रचना की जो न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ है। ये ध्यान रखना है, न्याय दर्शन जो है इसके जो लेखक हैं यानी रचनाकार हैं वह महर्षि गौतम जी हैं। मुख्य उद्देश्य इस दर्शन के, न्याय दर्शन का उद्देश्य है संसार के दुखों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति, जिसे सही ज्ञान और तर्क से प्राप्त किया जा सकता है। न्याय के अंदर विशेष ध्यान देना है, तर्क के साथ प्रमाण के साथ इसमें स्पष्टता की गई है और जो 3 प्रकार के मुख्य दुख है उनको कैसे हम निवृत्त हों उनसे, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। प्रमुख विशेषताएं, तर्क और विवेक पर आधारित न्याय दर्शन प्रमुख रूप से तार्किक विश्लेषण पर आधारित है। यह सत्य को प्रमाणों के आधार पर जानने की बात करता है, यानी बिना प्रमाण के ये बात को स्वीकार नहीं करता। तर्क और विवेक पर आधारित ये न्याय दर्शन है। दूसरा आता है प्रमाण। प्रमाण यानी न्याय दर्शन 4 प्रमाणों को स्वीकार करता है, जिसमें प्रत्यक्ष है जिसे इंद्रियों द्वारा जाना गया ज्ञान, जो हमारे आंखों के सामने इंद्रियों के सामने जो घटित होता है उस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुमान, किसी तथ्य का अनुमान। उपमान, उपमा के माध्यम से ज्ञान, यानी किसी उपमा, जैसे चांद जैसा आपका मुख, ये एक उपमा है। उपमा दे करके किसी को बताना, ये गाय की तरह ये पशु है यानी ये नील गाय है। इस प्रकार से उपमा दे करके जो ज्ञान हो उसे उपमान ज्ञान कहते हैं। शब्द, अविश्वसनीय व्यक्ति या वेद वाक्य द्वारा ज्ञान, जिसमें हम शास्त्रों को ज्ञान आप शब्द ज्ञान मानते हैं। बड़े बुजुर्गों को, वृद्ध व्यक्तियों को, गुरुजनों के जो मार्गदर्शन दिया गया है उस ज्ञान को भी हम शब्द प्रमाण मानते हैं। सप्त पदार्थ, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के लिए 7 विषयों का जानना आवश्यक है। उसमें से पहला पदार्थ आता है द्रव्य, जो अस्तित्व में है, जैसे आत्मा, मन, काल, इन्हें हम द्रव्य के रूप में लिया गया है। गुण, द्रव्य के गुण, रंग, रूप आदि को जानना। फिर आता है कर्म, कर्म यानी क्रिया, गति, चलन, जिसमें हम कर्म करते हैं, कितने प्रकार के इसमें कर्म बताए हैं उनको कर्म कहा। सामान्य, सामान्यतया या वर्गीय विशेषता, यदि हम न्याय दर्शन को विस्तार से पढ़ते हैं तो उसमें इनको विस्तार से भी वर्णन किया गया है। यहाँ एक संक्षिप्त परिचय है जो आपको कम से कम इतना आपको याद रखना है कि 7 पदार्थ हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। सामान्य हुआ। 5वां है विशेष, प्रत्येक वस्तु की अलग पहचान करना, ये विशेष है। समवाय, अनादि और अनादि संबंध, जैसे द्रव्य और गुण का संबंध, ये समवाय पदार्थ है। अभाव, किसी वस्तु की अनुपस्थिति, यानी अभाव वहां पर उपस्थित नहीं है, अस्तित्व का अभाव। इस प्रकार से सब पदार्थ का यहाँ पर विभाजन किया गया। फिर आता है मोक्ष की धारणा। न्याय दर्शन में मोक्ष की धारणा क्या है, उसके लिए कहा न्याय दर्शन के अनुसार अज्ञान ही दुख का कारण है, यानी ज्ञान तो मुक्ति का कारण होता है, अज्ञान जो अविद्या है वही दुख का कारण है। ज्ञान प्राप्त कर अज्ञान को नष्ट करना ही मोक्ष का मार्ग है। न्याय दर्शन का महत्व क्या है? यह दर्शन तर्क और प्रमाण के उपयोग से ज्ञान की पद्धति को व्यवस्थित करता है। ये दर्शन जो है तर्क और प्रमाण के उपयोग से ज्ञान की पद्धति को व्यवस्थित करता है। इसके द्वारा अन्य दर्शनों की समीक्षा और विश्लेषण भी किया गया है। अन्य जो दर्शन है हमारे, जिसमें वैशेषिक दर्शन आता है, सांख्य, योग, इन सब के अंदर दर्शनों में समीक्षा और विश्लेषण भी किया गया है। न्याय दर्शन की तार्किक विधियां आज भी दर्शन
न्यायशास्त्र और विज्ञान में उपयोगी है। इनका आज भी उपयोग होता है। इसमें जो दर्शन बताया गया, इस तरह से जो पदार्थों की गणना की गई, प्रमाणों की गणना की गई, तो इनका आज भी विज्ञान के युग में इनका बहुत महत्व है। इसी को आधार मान करके वैज्ञानिक भी अपनी नई दृष्टिकोण रखते हैं, उन पर शोध कर रहे हैं। वैशेषिक वैशेषिक जो है ये कनाद ऋषि द्वारा रचित दर्शन है, जिसमें एटम, परमाणु बम के बारे में, या एटम, ये पूरा सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ उस अणु के बारे में, यानी बारे में इसमें खूब चर्चा की गई है। इसी को आधार मान करके भी वैज्ञानिक आज काम करते हैं। जो सिद्धांत इसमें दिया गया कण कण का, वो इसी में है। वैशेषिक दर्शन भारतीय आस्तिक दर्शनों में से ये भी एक है। जो हमने 6 दर्शन पढ़े उनमें से एक है कनाद जी का, और ये मूल ग्रंथ वैशेषिक सूत्र है। ये दर्शन मुख्यतः वस्तुओं की विशेषताओं यानी विशेष और सृष्टि की रचना के तत्वों पर केंद्रित है। सृष्टि पूरा बना कैसे, इसके बारे में इसमें विशेष रूप से चर्चा की गई है। और नाम का अर्थ यदि हम जाने तो वैशेषिक शब्द विशेष से बना है, जिसका अर्थ होता है विभिन्न वस्तुओं में पाए जाने वाले विशेष गुणों का अध्ययन करने वाला दर्शन। हर एक वस्तु है उसमें एक विशेष गुण होता है। ये दर्शन कहता है कि बिना गुण विशेष के कोई भी वस्तु नहीं है। तो इस तरह से पूरे संसार में जो कुछ भी दिखता है उसके पीछे कोई ना कोई विशेष उसका गुण है, उसका क्या धर्म है, इसको जानने का इसमें एक दृष्टि दिया गया है। ये दर्शन उसी से विशेष माना गया है, वैशेषिक दर्शन। उद्देश्य इस दर्शन का क्या है? तो इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है सत्य ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति। ये सभी दर्शनों का उद्देश्य रहता है कि हम इस तत्व को जाने, इस वास्तविकता को जाने, इस संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ है, इसको जानने का जो अलग अलग दृष्टिकोण दिया गया है दर्शनों के माध्यम से, वही है। और उसको जान करके जो हमें विवेक, समझ, एक प्रज्ञा हमें उपलब्ध होती है, प्राप्ति होती है, उससे हम सत्य का बोध कर पाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। ये मान्यता है कि सही ज्ञान से अज्ञान और दुख दूर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अज्ञान है यानी उसको समझ नहीं है, तो उसकी वजह से वह दुखी होता है। तो ये कहता है कि ज्ञान आपके पास है तो आप दुख से दूर हो सकते हैं। मुख्य विशेषताएं, परमाणु का सिद्धांत इसी में दिया गया है। परमाणु का सिद्धांत यानी वैशेषिक दर्शन के अनुसार समस्त जगत परमाणुओं से बना है, क्योंकि सबसे छोटा जो कण है वो परमाणु हम जिसे हम लेते हैं, तो उस परमाणु से परमाणु जुड़ करके पूरा सृष्टि इतना बड़ा नजर आता है, दिखने में आता है। तो ये प्रमुख सिद्धांत इसमें है। ये परमाणु नित्य है, अविभाज्य है और अविनाशी होते हैं। इन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, हवा में घूमते रहते हैं। 4 प्रकार के परमाणु होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, क्योंकि 5 तत्व है। आकाश में ये चारों मिक्स होकर के इनको अलग अलग किसी न किसी रूप में बदल करके आकाश में विद्यमान रहते हैं। जब सृष्टि होती है तो इन सब का वापिस से एक संगठन होकर के वापिस स्वरूप धारण कर लेता है। तो रूप बदलते हैं, अपना प्रकृति चेंज करते हैं, यानी अपना स्वरूप बदल लेते हैं, पर स्वयं ये नष्ट नहीं होते। इसलिए कहा ये नित्य है, अविभाज्य है और अविनाशी है, ये नष्ट नहीं होते। प्रमाण, प्रमाण के रूप में वैशेषिक दर्शन केवल 2 प्रमाणों को मानता है। उसमें प्रत्यक्ष इंद्रियों से मिला ज्ञान है, दूसरा अनुमान, तर्क और अनुमान से मिला ज्ञान। ये 2 प्रकार के प्रमाण इसमें हैं। सप्त पदार्थ इसमें लिए गए हैं। द्रव्य जैसे पृथ्वी, जल है। गुण है जैसे रंग का स्वाद, गंध है। कर्म है, गति, संकोचन, प्रसारण है। सामान्य वर्ग की विशेषता, विशेष प्रत्येक आत्मा या वस्तु की अपनी पहचान। और समवाय, अभिन्न संबंध जैसे द्रव्य और गुण का और अभाव, किसी वस्तु की अनुपस्थिति। इस प्रकार से 7 पदार्थ इसमें लिए गए। द्रव्यों की संख्या वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्यों को माना गया है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। 5 तत्व तो इसमें रहते ही हैं। इसके अतिरिक्त काल यानी समय
और दिशा दिक और आत्मा और अंतिम में आता है मन। इस प्रकार से 9 द्रव्यों की संख्या इसमें ली गई है। मोक्ष की धारणा की बात करें तो मोक्ष का अर्थ होता है आत्मा का शरीर, मन, इंद्रियों आदि से मुक्त हो जाना। आत्मा जो है ये शरीर से भी, मन से भी और इंद्रियों आदि से मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है। यानी इसमें दोबारा वह प्रवेश न करे, इनसे मुक्त होकर के वह विचरण यदि करती है तो मोक्ष कहलाता है। यह ज्ञान और कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर आत्मा की शुद्ध स्थिति होती है। फिर हम बात करेंगे वैशेषिक और न्याय दर्शन में संबंध क्या है आपस में, इसको हम थोड़ा समझेंगे। दोनों दर्शन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, यानी एक के साथ दूसरे को अध्ययन करना जरूरी है तो पूर्ण अर्थ हमें मिलता है। न्याय दर्शन तर्क और प्रमाण पर जोर देता है, जबकि वैशेषिक दर्शन वस्तुओं के विशेष गुणों का अध्ययन करता है। ध्यान देना है, ये प्रमाण पर जोर देता है न्याय, और ये वैशेषिक दर्शन जो है ये गुणों का अध्ययन करता है। बाद में इन दोनों को साथ मिलाकर न्याय वैशेषिक दर्शन कहा गया, क्योंकि इन दोनों की उपयोगिता साथ साथ में सिद्ध होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। एक प्रमाण और बिना प्रमाण कोई विशेष गुणों का अध्ययन यानी किसी का विशेष अध्ययन नहीं होता, तो पूर्णतया से तर्क और वितर्क के साथ ये दर्शन दोनों जुड़े हुए हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कंप्लीट अध्ययन करें, चाहे तो इसके नोट्स बनाएं, चर्चा करें, समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप जरूर पूछा करें। धन्यवाद।